और कोई फोटो खिंचाया हुआ आदमी अगर कोई गलती कर दे तो इसमें हम लोग दोषी हैं क्या? और हमारे साथ तो सुधाकर सिंह भी बहुत फोटो खिंचवाए कि अपराधियों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है, वो लालू प्रसाद यादव का नाम लेगा। और उसी के अध्यक्ष आजकल जगदा बाबू हैं और उसी के उम्मीदवार आजकल सुधाकर जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी लगातार जनसंपर्क सह आशीर्वाद यात्रा के दौरान आपका प्रत्याशी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती में पहुंचे, जहां बक्सर लोकसभा के राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह एवं लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। दरअसल हाल ही में सुधाकर सिंह का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को अपराधियों को संरक्षण देने वाला कहा था। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने क्या कहा था। अब सुधाकर सिंह के इस बयान पर बक्सर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर ऐसी बात करते हैं तो हंसी आती है, और जिस यूनिवर्सिटी के सुधाकर सिंह विद्यार्थी है वो अपराधियों के लिए ही जाना जाता है। हम लोग दिन भर घूमते रहते हैं और हम लोगों के साथ लोग फोटो खींचते रहता है, और कोई फोटो खिंचाया हुआ आदमी अगर कोई गलती कर दे तो उसमें हम लोग दोषी हैं क्या? और हमारे साथ तो सुधाकर सिंह भी बहुत फोटो खिंचवाए हैं। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि किसी भी सड़क पर चलते हुए आदमी से पूछिएगा कि अपराधियों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है, तो लालू प्रसाद यादव का नाम जरूर लेगा और राष्ट्रीय जनता दल का भी नाम लेगा, और उसी के अध्यक्ष आजकल जगदा बाबू हैं और उसी के उम्मीदवार आजकल सुधाकर जी हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहा मिथिलेश तिवारी ने। इस बार मुद्दा रहेगा, क्या लोगों के बीच लेके जाएंगे? देखिए, मुद्दा भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का पर्याय इंडी गठबंधन है और पूरी तरह विकास का पर्याय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए है। परिवारवाद का पर्याय इंडी गठबंधन है और राष्ट्रवाद का पर्याय हमारा एनडीए गठबंधन है और नरेंद्र मोदी। लड़ाई इसी के बीच में है। देश की सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, गंगा की सफाई, गीता और गायत्री का प्रचार, गाय की रक्षा, ये हमारे मूल बिंदु हैं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये मोदी जी ने जो नारा दिया है, नारा ही नहीं दिया है, उसको करके दिखाया है। इसलिए इस चुनाव में ये प्रभावी मुद्दे हैं और ये मुद्दे बहुत भारी पड़ रहे हैं इंडी गठबंधन को, और इसीलिए इंडी का पिंडी हो गया है। सुधाकर सिंह कल कह रहे थे कि एक बयान में अपने की मिथिलेश तिवारी अपराधियों को सुरक्षा देते हैं, ऐसे हम कभी बनना नहीं चाहेंगे। आप एक चीज बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर ये बात बोलते हैं तो हंसी आती है, और जिस यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी हैं वो यूनिवर्सिटी अपराधियों के लिए ही जाना जाता है, और उनको हम लोग दिन भर घूमते रहते हैं, हम लोगों के साथ लोग फोटो खिंचाते रहता है, और कोई फोटो खिंचाया हुआ आदमी अगर कोई गलती कर दे तो इसमें हम लोग दोषी हैं क्या? और हमारे साथ तो सुधाकर सिंह भी बहुत फोटो खिंचवाए हैं। जब वो भाजपा में थे ना, तो हम ही उनके यहाँ पर इंचार्ज हुआ करते थे। तो सुधाकर सिंह को ये भाषा बोलना नहीं चाहिए था। और किसी भी एक आम चलते हुए सड़क पर आदमी से पूछिएगा कि अपराधियों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है, वो लालू प्रसाद यादव का नाम लेगा और राष्ट्रीय जनता दल का नाम लेगा, और उसी के अध्यक्ष आजकल जगदा बाबू हैं और उसी के उम्मीदवार आजकल सुधाकर जी हैं। इसके बाद अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। कह रहे कि इस बार भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी और 3 उम्मीदवार हैं, तीनों अपने में फल निश्चित कर लें, कौन लड़ेगा? कोई उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल छाप है, नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी मैं हूँ, और उनको हमसे लड़ने में डर क्यों लग रहा है कि वो इधर उधर झांक रहे हैं? लड़े ना हमसे, उनको पता चल जाएगा कि किस उम्मीदवार से बैठ हुआ है। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आप लगातार? अपार समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना, चिलचिलाती हुई धूप में सब लोग घर से निकल करके और सड़क पर हैं, और मोदी जी को 300-400 पार सीट कराने के लिए है, और बक्सर को 4 लाख पार कराने के लिए है। यहाँ तक नहीं तय किया है हम लोगों ने कि हमारे दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ पक्की नौकरी देंगे। वो मोदी वाला जुमला नहीं, ये हमारी गारंटी, तेजस्वी की, राहुल की गारंटी हमने बिहार में करके दिखाया। 17 महीने में हम 5 लाख पक्की नौकरी दिए। इसीलिए 1 करोड़ हम जो कह रहे हैं, इससे ज्यादा नौकरी ये 6 महीना के भीतर देंगे, और बचा हुआ 5 साल 4.5 साल में और भी नौकरियों का हम सृजन करेंगे। वो नकली नौकरी नहीं, ये मोदी वाली नौकरी नहीं, ये अग्निवीर वाली नहीं, 4 साल वाली टेम्पोररी नहीं, हम पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं। पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, जैसे किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए
नौकरी के लिए भी हम पक्की गारंटी दे रहे हैं। ये महत्व रखता है नौजवानों। हमारी माताएं बहनें भी है जो घर चलाने की बड़ी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, जिनके पुरुष बाहर कमाने चले जाते हैं, उस परिवार के भरण पोषण के लिए हर गरीब परिवार के मालकिन को 1 लाख साल में हर रक्षाबंधन में और हर साल वो मोदी वाला 15 लाख नहीं, हवाई नहीं, हम 1 लाख देंगे। ये मोदी ने क्या किया, देश का प्रधानमंत्री ने क्या किया, इस देश के गरीबों के साथ छल किया। भोजन की गारंटी कानून मनमोहन सिंह कांग्रेस लाई थी। 5 किलो अनाज की गारंटी हम देते थे, लेकिन हम उसके बदले में कितना पैसा लेते थे, 13 रुपए। और मोदी जी ने क्या किया, 13 रुपए माफ कर दिया। इतना ही ना, लेकिन एक पॉकेट में 13 रुपए दिया और दूसरे पॉकेट से उस गरीब महिलाओं से 1200 रुपए का सिलेंडर बेचने का काम किया। जो सिलेंडर हम 350 का दे रहे थे, 850 रुपए महीने का खर्च गरीब महिलाओं के कंधे पर डालने का काम मोदी जी ने रोकिया। वो 13 रुपए देने का जो है पाप भूल गया। आप इस बात को ठीक से याद रखिए। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 1200 का सिलेंडर हम 500 का देने का काम करेंगे। हम समाज के विभिन्न वर्गों तक हम पहुंचने का काम करेंगे। हम बिहार के लोग पिछड़ गए, नीतीश कुमार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना कराने का काम कराया। उस आंकड़े की सच्चाई जानने का लोग प्रयास करें। बिहार की 70% आबादी का प्रतिदिन आमदनी 60 रुपए से कम है। याद करिए, महीने के 1800 में कोई व्यक्ति भोजन उसी में जुटाना है, कपड़ा लत्ता भी उसी में खरीदना है, इलाज भी अपने में कराना है, यह संभव नहीं। 70% आबादी। और ये साबित हुआ जब बिहार में वोट पड़ा तो बिहार में पलायन है। पलायन अगर नहीं होता तो बिहार में 48% वोट क्यों पड़ा, ये 52% लोग कहां चले गए। जब इसी देश में 80% वोट पड़ रहे हैं तो बिहार में 48% का पड़ने का मतलब है इस राज्य से 30% आबादी दूसरे राज्य में कलेक्टरी का काम नहीं कर रहे, उद्योग धंधा नहीं चला रहे, पेट पालने के लिए फैक्ट्रियों में खेतों में मजदूरी का काम कर रहे हैं। मजदूरी का आपने पढ़ाया नहीं, बिहार के छात्रों को नौजवानों को पढ़ाया नहीं। अगर आप पढ़ाए होते तो उसी सामाजिक आर्थिक जनगणना में लिखा है कि बिहार में खाली 7% ही आबादी ग्रेजुएट है। राष्ट्रीय औसत कितना है, 15%, आधे से भी कम। और दुनिया के आधुनिक पूंजीवाद को चलाने के लिए कहा गया 30% आबादी को ग्रेजुएट होना चाहिए। नीतीश कुमार जी, आपकी कुर्सी अलगती पलटती रही, कुर्सी पे चिपके रहे, लेकिन केंद्र से आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लिए होते तो हमारे राज्य की निरक्षरता दूर होती कि नहीं। और मोदी जी से क्या अपेक्षा, यही हमारे बगल के सीट से है सांसद। जब बनारस में उन्होंने एम्स नहीं खोला, जब बनारस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोला, जब बनारस में आपने उद्योग नहीं लगाया, जब बनारस में आप बिजली घर नहीं लगाए, तो आप बक्सर वालों का क्या मदद करेंगे, नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, नमक पर जले समान छिड़क दिया उन्होंने। क्या छिड़क दिया, फिर एक हवाई बाबा को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बक्सर भेज दिया। जो गोपालगंज के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में विधायक थे, कौन ऐसा अच्छा काम कर दिया कि तीसरे स्थान पर जनता भेज दी। जब गोपालगंज ने खारिज कर दिया तो बक्सर का नेतृत्व कैसे करेगा। क्या बक्सर के लोग इतना ठगे जाएंगे कि गोपालगंज जिसको भगाया वो बक्सर क्यों जगह देगा। इस बात को समझना है। कई भाषण दे रहे थे, कुछ पोर्टल वाले चला रहे थे कि सुधाकर जी को 100 जन्म लेना होगा मिथिलेश तिवारी बनने में।
किसी पोर्टल पे मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ। मैं 1000 भी जन्म लूं तो मैं भगवान से मनाऊं कि जन्म लेने की जरूरत नहीं, पुनर्जन्म की जरूरत नहीं कि मुझे मिथिलेश तिवारी बनना पड़े। शर्म आनी चाहिए। कहा सुधाकर सिंह, कहा मिथिलेश तिवारी जैसे 3rd ग्रेड के लोग। कभी जीवन में मिथिलेश तिवारी मैं नहीं बनूंगा, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे लोग कोर है समाज के लिए, हर तरह से कोर है। जब वहां काम नहीं किया तो यहाँ क्या करेंगे? जो अपराधियों के संरक्षण करता है, धनचोरी बाजार में जिस व्यवसायी की हत्या हुई, हत्यारा आज भी उनकी गाड़ी में घूम रहा है। हत्यारा उन्हीं का हम नाम है और उन्हीं की गाड़ी में घूम रहा है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।